बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मेरे साथ एक ऐसे उस्ताद हैं लाहौर में जिन्हें 60 साल हो गए हैं लाहौर पे हुकूमत करते हुए। और उनके साथ आज मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिंदों का शौक़ कर रहे हैं। और एक चीज़ और बड़ी अहम है इनकी कि इनके इमाम दीन नस्ल है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो भी इनके घर की नस्ल है। इन्होंने ही नाम दिया उन कबूतरों को इमाम दीन। फिर उसके बाद हमने आपको इनके कालू कबूतर जो हैं, चीने कबूतर, उनका सब चीने कबूतर, उनका आपको शौक़ करवाया है। अब भी हमारे हाथ में जो परिंदे हैं, ये भी हाजी साहब, हाजी महर असगर साहब ने ही इसको नाम दिया है। ये भी नस्ल इन्होंने खुद तैयार की है। इनका नाम है मज वाले कबूतर। इसके मुतल्लिक़ हम हाजी साहब से पूछेंगे इनकी हिस्ट्री और इनका नाम मज वाले कैसे पड़ा है। जी हाजी साहब। गल ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ। जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਝ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ठीक। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਮੱਝ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। अच्छा, भैंस की कीमत आपने दे जी दिया है और उसके बाद इनका नाम मज वाले पड़ गया। मੱਝ वाले पर अब के आज के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी भैंस जो है 2-3 लाख से शुरू होती है। तो ਇਹ उस ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। जी, और अब वो 2 लाख से दरमियानी शुरू बस होती ये है। तो जहर है ना जी। कि ये देखें जी, ये अगर नाम हाजी साहब ने कमाया है पूरी दुनिया में, तो देखें उन्होंने कितनी दिलेरी से, अगर आज की कीमत देखी जाए तो 2-2.5-3 लाख रुपए की अच्छी जो भैंस मिलती है, तो उस वक़्त उन्होंने भैंस की कीमत दे के ये परिंदे पसंद आए, इन्होंने ख़रीद लिए। और उस हवाले से भी एक दिलेरी का, वो जिगरे का मुजाहरा किया जिसे हम पंजाबी में कहते हैं। तो अच्छे अपनी पसंद के परिंदे लिए और नाम है पूरी दुनिया में। भाई साहब, इन परिंदों के मुतल्लिक़ भी बताएं हमें थोड़ा सा। नकवी साहब मसला है कि मेरे को तकरीबन ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2 4 5 10 ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, जी ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। अच्छा। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 100 ਜਾਨਵਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਉੱਡਦੇ ਸਨ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। जी ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। अच्छा, मतलब कि आपके जो जानवर है, आपके घर में जो जानवर है, वो एक आपका स्टैंडर्ड है, म्यार है, हाँ उस पे जो पूरा उतरता है वो इधर रहा है आपके हाँ पास। या अगर कोई थोड़ा कमज़ोर है उसे आपने बेहतर किया है। और ज़्यादा फोकस जो आपका वो अच्छे खून पे है कि अच्छी नस्ल वो होनी चाहिए, उसको तैयारी फिर बिल्कुल। जो है वो आपने करवानी है, या हाँ उस्ताद है या शागिर्द है। ਬਸ ਜੀ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, जी ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, एक चीज़ मैं और बड़ी अहम बताऊंगा कि मुझे एक लाहौर में ऐसे भी उस्ताद हैं जिनका इंटरव्यू भी मौजूद है, वो किया हुआ है। उन्होंने मुझे कहा जी कि हाजी मैर असगर साहब के परिंदे जब उड़ते थे वो ध्यान रखते थे, क्योंकि परिंदा अगर कहीं जा रहा है या वो ऊपर से आके होता है ना डर के, या किसी परिंदे से डर के वो दूसरी तरफ गया है, तो वो मोटरसाइकिल पे पीछे जाते थे। और वो परिंदा जिधर गिरता था वहाँ से वो परिंदा लेके उन्होंने अपनी नस्लें तैयार की हुई हैं घर में। वो भी 30-35 साल पहले जब हाजी साहब जवान थे, और इस अपने डेरे से जो सैकड़ों कबूतर इकट्ठे उड़ाते थे। और यहाँ पे तमाम जो कबूतर परवर जो हैं वो अपनी छतों पे आ जाते थे कि शायद कोई परिंदा एक आध उनके हाथ लग जाए। तो ये बिल्कुल। इतना लाहौर में वो, इसीलिए मैंने पहले कहा है कि हुकूमत की है कबूतर परवरी के हवाले से लाहौर पूरे में। और ये लाहौर के अंदर
जीतना और हुकूमत करना कोई मामूली बात नहीं होती। इसके लिए बड़ी अक्ल की, बड़ी मेहनत की, और पैसा हाजी साहब खुद बता रहे हैं कि कितना खर्च किया आपने। रकीब साहब ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਸ 'ਚ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा हाजी साहब, आपको कौन से उस्ताद जो ज़्यादा याद हैं, अपने मुखालफ भी और अपनी दफ के भी? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਦਫ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਹਕੀਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਮਕਸੂਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਲੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। लें जी, हाजी साहब ने यहाँ पे मस्जिद तमीर करवाई है, खुद एक ज़बरदस्त मस्जिद है, जामिया मस्जिद, वो तमीर करवाई है। और यहाँ पे उनकी ड्यूटी है कि कोई भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मस्जिद में अजान खुद देते हैं, ड्यूटी किसी सूरत नहीं छोड़ते। और अब अजान का टाइम हो चुका है, तो अब वो अपनी ड्यूटी पे जाएंगे। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ उस्ताद अमानत जो हैं, तो उनके साथ वो शौक करते हैं, जो वो हमें बताएंगे एक आध नस्ल। और फिर हम फिर किसी दिन दोबारा हाजी साहब से टाइम लेंगे और दोबारा हाजिर होंगे, फिर कोई दो चार नस्लें कोशिश करेंगे कि उस्ताद हाजी मेहर मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम जी, हाजी मेहर मोहम्मद असगर साहब के साथ बैठेंगे, उनका शौक़ करवाएंगे। उस्ताद अमानत साहब हैं जी, ये महावत भी हैं और शागिर्द भी हैं। ये इन्होंने सारी कबूतर परवरी जो उस्ताद मेहर मोहम्मद असगर साहब से सीखी है, उन्होंने ही इन्हें उस्ताद किया है, इन्हें सिखाया है उंगली से पकड़ के चलना कबूतरबाजी की लाइन में, कबूतर परवरी की लाइन में। और अब यही उनकी छत संभालते हैं, क्योंकि हाजी साहब अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनकी एज भी और कुछ उनकी तबीयत भी ज़ाहिर है उम्र के हवाले से वो रहती है। जी आप थोड़ा सा बताएं जी कि ये जो मज वाले, जी जी इनकी क्या आदतें हैं उड़ने में? तकरीबन मानदीन और ये मजनू लगने सेम परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, हाँ, आगे पीछे ही हैं। तेजी ज्यादा इनमें, जो तिखापन होता है ना वो इनमें ज्यादा है। मानदीन जरा म्याना रवि में उड़ते हैं, इनमें जरा तेजी है। अच्छा, ये तेज उड़ते हाँ, हैं, एक बड़े दो चुकन्ने होके। एक दो तीन ठक समान, अच्छा, जैसे डैडी करते बड़ी हैं। जल्दी आसमान पकड़ हाँ जी, लेते हैं, वो स्लो बुलंदी। जाते हैं और वो हिट मारते हैं। ले जी ये माफ कीजिएगा। बाल हिस्ट्री तो ऐसा ने बता दी होगी कहाँ से आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये भी उन्होंने हाँ अभी जी, हाजी मेहर असगर साहब ने बताया है हाँ जी, कि ये राना रजाक चूनिया वाले उनके दोस्त। वहाँ से लिया था। हाँ और जी, उन्होंने कहा था कि ये कबूतर की मुझे भैंस मिलती थी, हाँ भैंस के जी, बदले तो उनको उस वक्त जितने की भैंस थी, एक मज मिलती थी हाँ पंजाबी जी, में, उतने पैसे अदा करके वो परिंदा लिया, तो ये उसमें से नस्ल चलाई है। बिल्कुल। तो इसका आपको उन्होंने बताया, पर मैंने दिखाए हैं जी जी इनकी। वो हड्डी भी जो है वो बेहतरीन ज़बरदस्त हड्डी है, 4 उंगली जोड़ इनका थोड़ा सा जो नरम ना जोड़ हो बंद गया। कह सकते हाँ हैं ना जी, खुला कह सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त जोड़ है। हाँ मुझे इस तरह के जोड़ के ही परिंदे पसंद हैं। दुम्बे इनकी जो बंद हैं, अब मौसम भी है, आज नहाए भी हैं, ये दुम्बे बंद हैं इनकी। क्रीज ये का मौसम है ना अब। हाँ जी, अंदर से दुम के पर भी गिराए हुए हैं जी इसने। हाँ जी, ये जी आँख इसकी भी हम दिखा चुके हैं, इसके पंजे भी देखें जी, ये बारीक पंजे, आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगा इनका जो है। ये लंगोट भी दिखाते हैं, ये देखें, ये पूरी जो है वो दुम कवर की हुई है इन्होंने। लें जी, अब आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अज़ान
शुरू हो गई है, बिल्कुल। तो अजान सुनते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।